जनाजे उठने से पहले जिंदा होने का सबूत दो। और एक हम फकर से आने वाली नस्ल को कहेंगे कि हम वो हैं जिन्होंने वक्त के फिरौन और नमरूद से मुकाबला किया था। और इस मुल्क सुन लो भारत के वजीर आजम, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम जालिम हुकूमतों से। जिस तरह टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और अपनी जान को कुर्बान किया, इसी तरह हम टीपू को अपना मिसाल और अपना हीरो बनाकर ऐसे जालिम हुकूमत से मुकाबला करेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, गोलियों से या आपकी ताकत से हमारी जबानें खामोश नहीं हो सकती हैं। इसीलिए बार बार प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो हम भारत के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो हम आगे बढ़कर आपसे मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। आप पीछे मत हटिए, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा, सुनो वानियम बाड़ी के मर्दों, दिल्ली के महिलाओं ने, हमारी मां और बहनों ने कहा, हम मर्दों को पैगाम देकर कहा कि कल हमारे जनाजे उठेंगे, तो जब तुम क्या करोगे, जनाजे उठने से पहले जिंदा होने का सबूत दो। और एहतजाज हम करेंगे तो ये हमारे जिंदा होने का सबूत है। हम बीजेपी और सीए के खिलाफ नारा लगाएंगे तो सबूत है कि हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है। अगर अमित शाह के खिलाफ नारा लगाएंगे तभी भारत का संविधान बचेगा। अगर आज आप खामोश बैठ जाएंगे तो याद रखिए, कल जो आने वाली नस्ल है वो आपसे और मुझसे सवाल करेगी कि बताओ, जब 2019 और 20 में इस तरह का काला कानून बनाया गया था तो आप लोगों ने क्या किया था। तो सोचो, आज से 20 साल के बाद जब आप और हम शायद इस दुनिया में नहीं रहे, अगर रहेंगे भी तो हम फकर से आने वाली नस्ल को कहेंगे कि हम वो हैं जिन्होंने वक्त के फिरौन और नमरूद से मुकाबला किया था और इस मुल्क को बचाया था। हम वो हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान को जिंदा रखा, टीपू को हमने मरने नहीं दिया। जिस तरह टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और अपनी जान को कुर्बान किया, इसी तरह हम टीपू को अपना मिसाल और अपना हीरो बनाकर ऐसे जालिम हुकूमत से मुकाबला करेंगे। ये पैगाम मैं आपको देने आया हूं और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो मेरे कय्यूर नौजवान साथियों, जब दुनिया में आते हैं तो सिर्फ एक मर्तबा हम जिंदा रहते हैं। मेरा एक करीबी हिंदू दोस्त है, बहुत बचपने का दोस्त है, मुझसे बार बार बोलता, क्या सर तुम ऐसी ऐसी बातें करते, तुमको डर नहीं होता कि कहीं तुमको कोई गोली मार दे, कहीं तुमको कुछ कर दे। तो मैं हमेशा हमारे दोस्त से कहता हूं कि प्यारे, हमारे पास एक ही बार जिंदा रहना है, हमारे पास एक ही बार जिंदा रहने का मौका है। और बार बार हमको आने का मौका नहीं है, तुम्हारे पास हो सकता। जब एक ही बार जिंदगी दी है तो इसको हमको अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारना है। मौत तो आनी है, याद रखो आप, कोई मौत से बचने वाला नहीं है और एक ही बार मरना है, कोई बार बार नहीं मरता। और जब हम इस दुनिया में आए हैं तो अपना रिस्क, अपनी जिंदगी, अपना जिंदगी का वक्त लिखा कर आए। ना कोई वक्त से पहले मरेगा, ना कोई वक्त के बाद मरेगा। और अगर बीजेपी ये समझती है कि इस तरह का कानून बनाकर हमको डराया जा सके, तो सुन लो भारत के वजीर आजम, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम जालिम हुकूमतों से डरने वाले नहीं हैं। और ये जो पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट असदुद्दीन ओवैसी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी उलेमाओं का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी सोशल एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक अवामी एहतजाज है, ये पीपुल्स प्रोटेस्ट है। इसका कोई लीडर नहीं है, बल्कि आप तमाम इसके लीडर हैं, आप तमाम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। एनपीआर सबसे डेंजरस चीज है, इसीलिए उसको सेंसस के साथ नोटिफिकेशन उसका जारी किया गया। एनपीआर ने, अगर आप जाकर बैठ जाओ, एनपीआर में बार बार बीजेपी झूठ बोलती है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे, झूठ है ये। आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेबसाइट पर जाइए, इन्यूमिनेटर्स मैन्युअल है, उसमें रूल 2.2.3 और रूल 2.2.6 में
क्लियरली लिखा गया है कि इन्यूमिनेटर्स आने से पहले वाइड पब्लिसिटी देना पड़ेगा कि आपके पास जब घर को आएंगे तो आपको अपना एपिक कार्ड, इलेक्ट्रो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड ब्रैकेट्स में लिखे वॉलंटरी, पासपोर्ट, फोन मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। डेटा जमा कर रहे हैं और एनपीआर में जब एक मरतबा डेटा जमा हो जाएगा उसके बाद कोई भी ऑफिसर सेक्शन लेवल का से कम भी वो हमारे वकील के नाम के बाजू लिखेगा डाउटफुल और वकील के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। फिर एक लोकल रजिस्टर बनेगी। लोकल रजिस्टर में कोई भी जाकर किसी के नाम का ऑब्जेक्शन डाल सकता है। ये जब ऑब्जेक्शन डालेंगे अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो एनआरसी। किल नाउ का मतलब क्या है? आपको विलियम शेक्सपियर होने की जरूरत नहीं है। किल नाउ का मतलब ये कभी तक मगर फ्यूचर में करेंगे। किल नाउ का वर्ड इस्तेमाल किए और नरेंद्र मोदी हमेशा, आप जानते हैं कि झूठ बोलते हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ तो पूरे देश के सामने, कंट्री के सामने जाकर कहा कि मुझे 50 दिन की मोहलत दो और 50 दिन के बाद किसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दो। डिमोनेटाइजेशन में गरीब मिट गया, परेशान हो गया। नरेंद्र मोदी भूल गए डिमोनेटाइजेशन को। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लोग एनआरसी करेंगे। अमित शाह ने पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर कहा कि ओवैसी हम एनआरसी करेंगे। नरेंद्र मोदी कुछ और बात करते हैं। अब हैदराबाद में आधार कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड का यूएडीआई का डिप्टी डायरेक्टर लेटर लिखता है कि आपके पास जो आधार कार्ड है आप डॉक्यूमेंट्स लाके बताओ तब जाके आपकी सिटीजनशिप साबित होगी। मैंने चैलेंज किया उस डिप्टी डायरेक्टर को कि आधार कार्ड का सेक्शन 9 ये कहता है कि इट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो किस बुनियाद पर तुम प्रूफ मांग रहे हो? ये साजिश कर रहे हैं हर तरीके से। इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनका वोट छीन लिया जाए। और मैं ये बात फिर से कह रहा हूं हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे दलित भाइयों से, हमारे आदिवासी क्रिश्चियन भाइयों से, बल्कि पूरे गरीबों से कह रहा हूं, ये एनपीआर एंटी पुअर है, एनपीआर एंटी मुस्लिम है, एनपीआर एंटी दलित है, एनपीआर एंटी क्रिश्चियन है, एनपीआर एंटी पीपल है। मैं आज वानियामारी के लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। आप हाथ उठाकर मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? बर्थ सर्टिफिकेट कितनों के पास है? कितनों के पास नहीं है? ना भी उठाओ, शर्माने की जरूरत नहीं, आप तेज नहीं बोलता मैं। 2015 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसकी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी को दी गई, उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में खुद ये कह रहे हैं कि 28% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिसमें से 40% मुस्लिम्स और 40% दलित्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब आप बताइए, जब बर्थ सर्टिफिकेट भारत के 40% मुसलमान और दलित के पास नहीं है, कहां से प्रूफ करेंगे आप? कहां से बनाएंगे? क्या गरीब तकलीफ में नहीं आएगा? इसीलिए ये लेजिस्लेशन और ये प्रपोज एनपीआर एंटी पीपल है, एंटी पुअर है। और एनपीआर जैसा कि अभी यहां पर किसी ने कहा, ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत है, सेंसस से इतराज नहीं है। सेंसस एक्ट के तहत होता है और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। इसीलिए हमको प्रोटेस्ट करना है और जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे तब तक हम गवर्नमेंट को एक मैसेज देते रहेंगे कि हम CAA, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ हैं। मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को कि उन्होंने
बड़ी कुर्बानी देकर पूरा NPR-CAA की लड़ाई में सबसे ज्यादा हमारी माँ और बहनें हैं। मैं मानियमबाड़ी से शाहीन बाग के हमारी माँ और बहनों को भी सलाम करता हूं कि वो पिछले 60 दिन से एक प्रोटेस्ट को जारी रखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका प्रोटेस्ट कामयाब होगा। अब हम इस प्रोटेस्ट के पीछे नहीं हट सकते, इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 26 मुसलमान मर चुके हैं। मंगलूर में 2, उत्तर प्रदेश में 24 और उन तमाम को गोली मारकर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने उनको हलाक शहीद किया। और फिर यही मोदी का कैबिनेट का एक मिनिस्टर कहता है इलेक्शन में दिल्ली के कि गोली मारो देश के गद्दारों को। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में बीजेपी के बेंचेस के सामने कहा कि अगर आपको गोली मारना है तो मारो, मैं तुम्हारे सामने ठहरा हूं। क्योंकि अगर भारत में सबसे बड़ा गद्दार है तो मैं हूं भारत में सबसे बड़ा गद्दार। क्योंकि जो कोई भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो एंटी नेशनल है, जो RSS के खिलाफ है वो गद्दार है। अगर ये गद्दारी का पैमाना है तो मेरा नाम भी गद्दारों में शामिल कर लो, मगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन का गद्दार नहीं हूं, मैं भारत का गद्दार नहीं हूं। हम भारत को बचाने के लिए, अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए CAA, NPR और NRC की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एहतजाज में हिस्सा लीजिए। तमिलनाडु की गवर्नमेंट को आप उनको मजबूर करिए। और मुझसे यहां पर कहा गया कि मदुराई में, महबूबपालयम में लेडीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, अल्लाह उनको कामयाब करे। चेन्नई में हमारी माँ और बहनों का प्रोटेस्ट चल रहा है, अल्लाह उसको भी कामयाब करे। अब हमको एहतजाज करना है। याद रखिए, अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हमको स्टेटस बनाने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1930 में RSS के गोलवालकर ने लिखा था कि मुसलमानों को अगर इंडिया में रहना है तो सिटीजनशिप का कानून उनको नहीं मिलना चाहिए। और वही काम आज इंडिया में नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जामे मिलिया की एक बेटी आज के जलसे में शिरकत की है। जामे मिलिया में दिल्ली की पुलिस ने जामे मिलिया में घुसकर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से बिहार का एक LLM का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट मिनाजुद्दीन की आंख जाए हो गई। मिनाजुद्दीन अपनी एक आंख से महरूम हो गए। हिंदुस्तान के भारत के प्राइम मिनिस्टर को इसकी फिक्र नहीं है। लेडीज हॉस्टल में घुसकर लाठीचार्ज हुआ, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को मारा और पीटा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीयर गैस शेल बरसाया गया, जिसकी वजह से एक बच्चे का हाथ काटना पड़ा। कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे जुल्म को नहीं भूलेंगे, ना उसको भुलाने देंगे। तुमने हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई, हम इसको याद रखेंगे। तुमने हमारी बेटियों पर लाठियां बरसाई, हम इसको याद रखेंगे। तुमने हमारे बेटे की आंख को ज़ाहिर कर दिया, हम इसको याद रखेंगे। तुमने हमारे घरों में घुसकर हमको मारा, हम उसको याद रखेंगे। तुमने हमारी बेटियों को बेवा किया, हम उसको याद रखेंगे। तुमने हमारी माँ और बहनों की कोख को उजाड़ दिया, हम उसको याद रखेंगे। जालिमों, जुल्म करो मगर याद रखो हम भूलने वाले नहीं हैं। तुम्हारे पास ताकत होगी, तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम्हारे पास बंदूक है, तुम्हारे पास गोलियां हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर मेरे पास जो दौलत है, जो मेरे पास जो ताकत है, वो तुम्हारे पास नहीं है नरेंद्र मोदी। वो दौलत मेरे पास ये है कि मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वाला हूँ और अल्लाह मेरे लिए काफी है। मेरे पास जो दूसरी दौलत है वो मेरा संविधान पर मेरा अटूट भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म, ये नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। और याद रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे को चूमा, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने जिस्मों पर लाठियां खाई।
अपने सीनों पर गोलियां खाई, तभी जाकर ये मुल्क हमको मिला। ये मुल्क की तारीफ कराए कि जब कभी भी जालिम मजलूम पर जुल्म करता है, जालिम खत्म हो जाता है। भारत की जमीन में तासीर है कि जिसने भी जुल्म किया, कुदरत ने ना सिर्फ उसको मिटाया बल्कि कुदरत ने उसको निस्तो नाबूद करके उसको मिटा दिया। तो जुल्म करने वालों, आज वक्त तुम्हारा है, मगर तैयार हो जाओ। जब कुदरत तुमको फना कर देगी, जब कुदरत तुमको मिटा देगी, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम इस हुकूमत को बताना चाहते हैं कि अगर आप हमको मारना चाहते हैं तो जरूर मारिए, बल्कि बीजेपी हमको बता दे कि भारत के किस जगह पर मारना चाहते हैं। मैं नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहूंगा कि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका मिनिस्टर कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारना है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, गोलियों से या आपकी ताकत से हमारी जबानें खामोश नहीं हो सकती हैं। आपके बयानात से, आपके डराने से अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ, जाली हमारी मौत हमको खामोश कर सकती है, मगर हमारी मौत भी इंशाअल्लाह ताला एक पैगाम देगी, एक जद्दोजहद का पैगाम देगी। हम दुनिया से जाएंगे, हमारे जनाजे उठेंगे, मगर याद रखो हम दुनिया को एक नई हयात देकर जाएंगे। अब ये वक्त मेरे भाई लड़ने का है, एहतजाज करने का वक्त है। और पूरे इज्जत और एहतराम के साथ कह रहा हूं कि फख्र के साथ अपने आप को मुसलमान कहकर इस लड़ाई में हिस्सा लीजिए। कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम हर एक का साथ देते आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे दलित भाई हमारे साथ हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये लड़ाई भारत के फ्यूचर की लड़ाई है। अगर आज हम मुल्क को नहीं बचाएंगे तो ये मुल्क, ये कंट्री एक फाशिस्ट मुल्क बन जाएगा। ये मुल्क रिलीजन की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और एक रिलीजियस कंट्री बनेगा। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आकर इस जलसे में शिरकत की, और मैं फिर से माजरत चाहता हूं कि मुझे आने में देरी हुई। आप तमाम का शुक्रिया।